नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 71वां दिन है। गुरुवार 15 मार्च 2018 बीजादांडी से धनवाई, केसला, कूड़ा मेली, टिकरिया, नारायणगंज और कुम्हा। हम सुबह 5:30 पर जागे। आज के उस कार्यक्रम के चलते मंदिर में बहुत हलचल इतनी सुबह भी शुरू हो गई है। उसी शोर से हम भी जागे। जंगल से आने के बाद हमने कल शाम वाले हैंडपंप पर ही स्नान किया। इसी दौरान हल्की बरसात शुरू हो गई, जिसका अंदेशा हमें कल शाम से ही था। बारिश के पानी और हैंडपंप के पानी में साथ भीगते हुए हमने स्नान किया। मानो ये इसी तरह का हुआ कि हम अब संन्यास जीवन और गृहस्थ जीवन दोनों का अनुभव ले रहे हैं। हमने हमारे निवास पर आकर पूजा की और फिर बारिश के रुकने का इंतजार करते रहे। मंदिरों के दर्शन के दौरान पुजारी जी ने सुझाव दिया कि हम बरसात के चलते अभी रुके रहे, और वे तो चाहते हैं कि हम आज के इस कार्यक्रम में दोपहर के भोजन के बाद ही आगे जाने के विषय में कुछ सोचें, पर अभी तो हम रुके हैं, ऐसी हमने उन्हें जानकारी दी। हम अनुभव कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच भी छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत अधिक वाद विवाद होने लगा है, जिससे हम दोनों ही दुखी हैं और चाहते हैं कि ये ना हो। इसलिए हमने सोचा है हम कुछ कम ही बातें आपस में करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए एक दूसरे की इच्छा अनुरूप ही काम करते जाएंगे, ताकि विवाद ना हो। वैसे हमने तय तो पहले दिन ही किया हुआ है कि चाहे जो हो, हम एक दूसरे का साथ छोड़कर अलग हो परिक्रमा नहीं करेंगे, पर फिर भी विवाद के अवसर जितने कम हो उतना अच्छा। इसलिए हमने थोड़ा शांत रहना और एक दूसरे के मत को समझने का निर्णय किया है। बारिश के चलते अभी हमारे चलने पर रोक है, इसलिए मेरे विचार चल रहे हैं और रवि जी की लेखनी। समय का सदुपयोग तो कोई इनसे सीखे। सुबह 8:40 पर बरसात कुछ धीमी होने के बाद रुक गई, तो हमने अब आगे बढ़ने का मन बनाया। इसी की जानकारी हमने बाबा जी को दी। उनकी इच्छा है हम रुके, पर चलना भी जरूरी है, और अगर आगे ऐसी ही बारिश कहीं और मिली तो हो सकता है हमारा पूरा दिन भी खराब हो जाए। इसीलिए अभी इस अवसर का हम लाभ ले लेना चाहते हैं। हमने हमारी समय के अभाव की मजबूरी से उन्हें अवगत कराया और आगे बढ़ने की अनुमति प्राप्त की। बाबा जी ने हमें प्रत्येक को 10-10 रुपयों की दक्षिणा दी। उन्हें नर्मदे हर करके हम आगे बढ़े। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, इसी तर्ज पर इस सुबह के अत्यधिक आह्लादित करने वाले मौसम में हम उत्साह से आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही चलते रुकते हमने बहुत से घाट पार किए। चलना सड़क मार्ग पर ही है, फिर भी घुमावदार सड़कों के घाट तो है ही। इक्के दुक्के मोटरसाइकिल वाले भी दिखते रहे। वैसे अधिकतर तो बड़े वाहन ही थे। मार्ग में बहुत से बंदरों के झुंड भी मिले, जो यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रहे थे। हमें डर था कहीं वो हमारे गीले कपड़ों वाली थैली, खाने का कुछ सामान समझ ना झपट ले। उनकी मेहनत व्यर्थ में ही जाती, इसी की चिंता हमें अधिक थी। ऐसे ही चलते हुए हम केसला गांव में आ गए। एक होटल देख हमने कुछ खाने हेतु लेने का मन बनाया और अंदर गए। वहां चाय पीने बैठे एक व्यक्ति ने हमें जो लेना हो लेने की पेशकश की। पैसों का भुगतान वो करेंगे। अब तो हमें लेने में भी संकोच ही हुआ। फिर भी हमने आलू पोहा और आलू बड़े लिए। उस सज्जन का धन्यवाद कर नर्मदे हर करके हम आगे बढ़े। इस गांव के बीच से गुजरते हुए अचानक ही 2 व्यक्तियों ने हमें रोक दिया और अगले गांव कूड़ा मेला में उनके घर भोजन हेतु आने का निमंत्रण देकर वे हवा हो गए। हम समझ भी नहीं पाए
कि वो कौन थे। हम हमारी धुन में चलते रहे। इस पुरानी सड़क के स्थान पर नए हाईवे का निर्माण कार्य जारी है, अतः बहुत से शॉर्टकट और लॉन्ग कट से होकर हमें चलना पड़ रहा है। नया हाईवे बनने से भविष्य में मंडला जबलपुर की दूरी में भी करीब 10-20 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। ये प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाकर बन रहे इस मार्ग से सहज समझ आ रहा है। आज बहुत से प्राकृतिक सुंदर दृश्य, मनोरम जंगल आदि का मार्ग है, इसलिए उन्हें देखने में समय जा रहा है, तो चलने की गति रोज से कुछ कम है, पर अच्छे मौसम की वजह से थकान नहीं लग रही है। 7-8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम कूड़ामेली गांव में आ गए। हम तो उन सज्जन का नाम भी नहीं जानते थे जिनके घर जाना है, तो हम जाते कहाँ, इसीलिए हम पूर्व की ही भांति चलते रहे। गांव समाप्त होते होते एक घर से उन्हीं सज्जन ने बाहर आकर हमें अंदर निमंत्रित किया एवं कुछ ही समय बाद हमें भोजन की पंक्ति में बिठाया। यहाँ बैठने पर समझ आया ये इनके 105 वर्षीय वयोवृद्ध पिताजी की 13वीं का भोज है। बातों में पता चला इनके पिताजी भी पूर्व के परिक्रमावासी थे और आज इन्होंने केवल ब्राह्मणों को ही निमंत्रित किया है। वैसे तो ये हमें असहज करने के लिए काफ़ी कारण थे, पर ऐसे बैठे हुए उठना हमने अनुचित समझा और इसे ही मैया की इच्छा मान पत्तल में परोसा हुआ प्रसाद समाप्त कर हम उठे। भोजन के दौरान सभी लोगों में बातों का विषय श्री दिग्विजय सिंह की परिक्रमा का ही था। इस तरह हमें पुनः एक बार ज्ञात हुआ कि शायद वे कुछ दिनों पूर्व ही यहाँ से गए हैं। इन्हें नर्मदे हर करके हम दोपहर 3 पर सीरी गांव की ओर आगे बढ़े। चलते रुकते हम बढ़ रहे हैं। एक शॉर्टकट मार्ग देख हम उस पर चले और सुनसान जंगल देख लघु शंका हेतु रुके। हमें रुकता देख ऊपर से गार्ड और कुछ अन्य लोग हमें तत्काल ही उस स्थान को छोड़ ऊपर आने हेतु चिल्लाने लगे। हम कुछ भी समझ नहीं पाए और हम करीब 700-800 मीटर तक दौड़ते हुए फुर्ती से ऊपर आ गए। वहाँ हमें पता चला कि ये ब्लास्टिंग साइट है और अभी ब्लास्टिंग होने को है, इसीलिए उन्होंने हमें वहाँ से हटवाया है। आगे जाकर हम थोड़ा सुस्ताने बैठ गए। दोनों ओर का ट्रैफिक रोकने के बाद अगले 10 मिनटों के भीतर ही उन्होंने कुछ धमाके किए, जिसका स्पष्ट कंपन हमने 50-60 मीटर दूर बैठकर भी अनुभव किया। शायद भूकंप भी ऐसे ही महसूस होता हो, वैसे ये भी भूकंप ही था। यहाँ से उठ हम फिर चलते रहे। हमारे आज के रात्रि के विश्राम स्थल के बारे में सोच हम कुछ चिंतित थे। हम कल की तरह अंधेरा होने तक चलने के पक्ष में नहीं हैं, इसीलिए चाहते हैं कि समय रहते ही हम किसी योग्य स्थान पर पहुंच जाए। ब्लास्टिंग के दौरान आसपास के लोगों से हमने जानकारी ली है। उनका मत है कि हमें चीरी ना जाकर कुम्हा जाना चाहिए, वहाँ आश्रम भी है और मैया का तट भी। अतः हम हाईवे छोड़ अंदर कुम्हा जा रहे हैं। इस कुम्हा गांव के ग्रामीणों का व्यवहार उदासीन सा ही लगा, पर सभी ने पूछने पर आश्रम का पता अवश्य बताया। चलते हुए हम अंदर आ गए और सामने देख दंग हो गए। क्या ये सच में माँ नर्मदा है? 2 दिनों के विरह के बाद आज हम मैया को देख रहे हैं। कृष्ण काय सी दिखाई देती मैया यहाँ कितना विशाल रूप लिए है, वो शब्दों में अंकित कर पाना कठिन है। करीब आधा-पौना किलोमीटर से भी अधिक की चौड़ाई का पात्र, बहुत गहरा हरे नीले रंग का पानी, जिसमें अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आसपास सभी और केवल हरियाली की चादर ओढ़े हुए पहाड़। जो दिख रही है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और हम जहाँ है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इन पहाड़ों पर इक्का दुक्का छोटी झोपड़ियाँ, ऊंचे पेड़, सपाट मैदान, इन मैदानों को चीरती गुजरती रेखाएं जो पगडंडियाँ है। परिक्रमा की हमारी साथी, अगर वीरा ने उजड़े पहाड़ों की सीनरी देखनी है तो गोक्सा के आश्रम के सामने का दृश्य देखना चाहिए, और अगर हरे भरे पहाड़ों की सीनरी देखना है तो कुम्हा घाट आकर उत्तर तट से दक्षिण तट देखना चाहिए। पूरी परिक्रमा के कुछ स्थान जो सदैव यादों में रहेंगे, ऐसा ये स्थान था। हम आश्रम में आ गए। आश्रम के प्रमुख बाबा जी बाहर गए हुए हैं, पर दूसरे क्रमांक के बाबा जी है, उन्होंने हमारा स्वागत किया।
ये आयु में तरुण ही है। हमने उनके निर्देशन में एक कक्ष में सामान रखा और फिर तत्काल ही कपड़े लेकर नीचे मैया के पात्र पर उतर आए। रवि जी ने कमंडल से जल ले लेकर स्नान किया। मुझे आज कुछ बुखार सा लग रहा है, इसलिए मैंने केवल हाथ पांव धोए। ऊपर आकर हमने कक्ष में संध्या का पूजन किया। इसके बाद हमने धूनी के पास बैठ रेडियो सुनते हुए बाबा जी के साथ चाय प्रसाद पाया, जो मैंने और बाबा जी ने पिया। कुछ गीले कपड़े सूखा हम पुनः कक्ष में आ गए। जहाँ हम रुके हैं वही बाजू में इसी आश्रम में पहले निवासरत एक बाबा जी की जीवन समाधि है। आज मुझे बहुत थकान लग रही है, इसीलिए मैं रात्रि 8 पर ही सो गया। हम बहुत अधिक थक गए हैं, इसलिए हमने पहले ही रात्रि भोजन हेतु मना कर दिया था। क्योंकि ये सदाव्रत आश्रम है, अर्थात वे हमें सामग्री देते और हमें बनाना पड़ता, इसीलिए हमने मना किया था। आज हमने करीब 28 किलोमीटर की यात्रा की है और हमारा मानस है कि कल हम मंडला पहुंच जाएंगे, जो यहाँ से करीब 33 किलोमीटर दूर है। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।